गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश टेंस सिस्टम के प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो इसका पहले हम लोग देखेंगे कि यूज़ क्या होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है जनरल ट्रुथ्स के लिए, जनरल फैक्ट्स के लिए या फिर जनरल स्टेटमेंट के लिए ना। फिर दिया है कि टू एक्सप्रेस हैबिट्स, एवरीडे एक्टिविटीज़, यानी कि जो हम लोग डेली के एक्टिविटीज़ या फिर जो अब अगर हम लोगों को कोई बता दे कि अपने हैबिट्स को या फिर डेली रूटीन्स को बताओ, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सब चीज़ें बताएंगे ना, जो भी करते हैं अपने डेली लाइफ में। फिर दिया न्यूज़पेपर हेडिंग्स। न्यूज़पेपर का हेडिंग्स जो आता है ज़्यादातर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहता है। क्रिकेट कमेंट्रीज़ में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। और या फिर कोई रिपीटेड एक्शन होता है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है ना। अब देखते हैं कि थोड़ा सा और बेसिक चीज़ें, और अगर कुछ ना समझ में आए आपको तो आप ये बस देख लीजिएगा कि जिस हिंदी वाले वाक्य में मतलब वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, या फिर इसी फॉर्मेट में कुछ और भी आएंगे ना, और भी हो सकते हैं। जैसे ताहूँ, जैसे यहाँ पे मैं ताहूँ नहीं लिखा हूँ तो ताहूँ भी आ सकता है। मतलब कि इसी फॉर्मेट में आने चाहिए, या फिर हैं, हूँ, हो आने चाहिए। ओके, तो अब चलिए चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अफर्मेटिव का मैंने यहाँ पे पहले आपको नो एक्शन या और एक्शन दोनों का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। ये दोनों का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो पहले इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब आपको स्ट्रक्चर का नॉलेज रहेगा तभी तो आप कर पाओगे एग्जाम्पल्स को। तो पहले स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से देखना। देखो, नो एक्शन के लिए मैंने लिखा है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद है ये हेल्पिंग वर्ब्स मैंने लगाया है ना, कि इज़ लगाया है, एम लगाया है, आर लगाया है, या फिर हैज़ या हैव लगाया है, फिर प्लस अदर्स लगाया है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने इज़ एम आर लगाया ऊपर। इज़ एम आर कब लगाएंगे आप? जब स्टेट ऑफ बीइंग्स को बताएगा। अब जब पोजीशंस को बताएगा तो हैज़ या हैव में से कोई एक लगाएंगे। यानी कि जब सेंटेंस में पास का सेंस आ जाए या फिर पास लिखा हुआ आ जाए तो आप हैज़ या हैव लगाएंगे ना। फिर उसके बाद अदर्स, यानी कि जो कुछ भी बचा है उसको आप लगा दीजिए। ओके, एक्शन में क्या है? पहले दिया है सब्जेक्ट ना, फिर सब्जेक्ट के बाद दिया है वर्ब, डायरेक्ट दिया है वर्ब। वो भी कौन सा दिया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म को ही हम लोग एस या ई एस वाला फॉर्म बोलते हैं ना। यानी कि बोल रहा है कि पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या ये अगर सिंगुलर हो सब्जेक्ट, तो वर्ब में एस या ई एस लगाना है। फिर दिया है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स अदर्स, लिख दीजिए ना। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। देखिए नीचे वाला एग्ज़ाम्पल है कि वह मेरी मदद करता है। तो इस एग्ज़ाम्पल में क्या है, देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका लिख दिया है कि इस एग्ज़ाम्पल में क्या है ना। तो पहले मैं बता दूँ कि आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे नहीं शब्द या फिर कोई क्वेश्चन पूछने वाला मतलब कि ऐसा कुछ भाव नहीं बन रहा है ना। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसको मतलब कि इंडेफिनिट पार्ट है। तो इंडेफिनिट में दो केसेस होते हैं, एक एक्शन और नो एक्शन। तो इसमें ये वाला कौन सा है, ये वाला सेंटेंस कौन सा है, एक्शन या नो एक्शन? तो ये एक्शन का है, क्योंकि मदद करना यानी कि काम हो रहा है। तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर के हेल्प से आप इसको सॉल्व करिए। तो पहले दिया है सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया ही का मतलब वह है ना। फिर डायरेक्ट वर्ब लाया, वर्ब लाया यहाँ पे हेल्प्स। पहले हेल्प लाया और उसमें एस या ई एस को ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही मतलब वह
सिंगुलर है ना, इसलिए हम लोग वर्ब को भी सिंगुलर बना देंगे एस या ई एस लगा के। फिर उसके बाद दिया है कि ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, तो ऑब्जेक्ट बचा है कि मेरी, मतलब ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल भी देखिए आपके सामने है, दिया है कि तुम अंग्रेजी सीखते हो ना। फिर उसका भी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक्शन है कि नो एक्शन है। देखो सीखना भी काम है, तो यानी कि आप कह सकते हो कि ये एक्शन है ना। तो इसके लिए आप, मैंने यहाँ पे इसके सामने ही लिख दिया है स्ट्रक्चर। पहले बोल रहा है सब्जेक्ट लिखने के लिए मैंने सब्जेक्ट यू लिख दिया, ओके। फिर उसके बाद दिया है कि वर्ब लिखिए, वर्ब मैंने लर्न लिख दिया। अब देखो यू प्लूरल माना जाता है ना, ग्रामर में यू को प्लूरल माना जाता है, इसके लिए यहाँ पे एस या ई एस लर्न वाले में नहीं लगा है। फिर क्या सीखते हो, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट मतलब आप लगा दिए यहाँ पे इंग्लिश को। फिर और उसके नीचे वाला सेंटेंस है कि मैं बहुत खुश हूँ, तो उसके लिए क्या है, देखो यहाँ पे ये एक्शन वाला है कि नो एक्शन है, ये नो एक्शन है, क्योंकि यहाँ पे खुश रहना यानी कि ये काम नहीं है, दिस इज़ नॉट अ वर्क, तो इसके लिए ये नो एक्शन में जाता है। तो इसी के जस्ट सामने मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है कि सब्जेक्ट पहले लिखिए, तो मैंने यहाँ पे आई में लिख दिया। फिर उसके बाद बोला है कि हैज़ या हैव, देखो एक ही कंडीशन पे लगाते हैं जब वाक्य में पास का सेंस है ना, तो यहाँ पे पास का सेंस नहीं है, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है, तो आई के साथ एम का यूज़ करते हैं हम लोग, ये मैं आपको बता दूं। फिर देखो आई एम, मैं हूँ, क्या हो, बहुत खुश, वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी ना। अदर्स का मतलब जो बचा है उसको लिख दीजिए ना। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ वाला आपको समझ में आएगा और अच्छे से। देखो ये चौथा सेंटेंस है कि मेरे पास एक कार है, यानी कि ये पोजेशंस को बता रहा है ना। इसका स्ट्रक्चर मैंने सामने लिख दिया है, सब्जेक्ट इज एम आर या हैज़ एम में से कोई एक, फिर उसके बाद अदर्स लिख देना है। तो ये नो एक्शन का है, पहली बात आपको क्लियर हो गया। देखो पहले बोला है सब्जेक्ट लिखने के लिए मैंने आई लिख दिया, फिर बोला है हैज़ या हैव में से कोई एक। मैंने इज एम आर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये इस सेंटेंस में देखो पास आया है, इसके लिए है ना। तो यहाँ पे हैज़ या हैव में से कोई एक लगाएंगे, लेकिन आई के साथ हैव लगता है, मैंने लगा दिया आई हैव। मेरे पास है, क्या है, अ कार, एक कार ना, तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अब देखो पांचवा सेंटेंस क्या है कि आसमान नीला होता है, तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, ये भी नो एक्शन का ही केस है। तो इसके लिए आप ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करिए। बोला है कि देखो नीला होता है, ये स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है कि कैसा होता है ना। तो इसके लिए पहले सब्जेक्ट लगाओगे स्काई, फिर उसके बाद हैज़ या हैव नहीं लगाएंगे, पहली बात क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में पूरे पास नहीं आया है ना। तो फिर उसके बाद इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे, तो स्काई के साथ इज़ लगता है ना, स्काई इज़, आसमान है, कैसा है, ब्लू, अदर्स लिख दीजिए, ओके। तो यू माइट बी गेटिंग माई पॉइंट्स कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। कौवा काला होता है, तो यहाँ पे दिया है कि क्रो इज़ ब्लैक। यहाँ पे क्रो इज़ ब्लैक क्यों हुआ, क्योंकि ये नो एक्शन का केस है ना। तो अगर आप पीछे मतलब कि जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, अगर स्ट्रक्चर ध्यान से देखे होंगे तो ये इसको आप कर ले जाएंगे। देखो मैं अंग्रेज़ी बोलने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट स्पीकिंग, इसको मैं नो एक्शन का ही केस मानता हूँ ना, कि मैं अंग्रेज़ी बोलने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट स्पीकिंग। फिर दिया है कि उसके पास एक अच्छा उपहार है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी पोसेशंस को बताया जा रहा है, यानी कि नो एक्शन का ये भी केस है। तो ये उसके पास, देखो पास सेंटेंस में आया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैज़ लगा दिए हैं। तो यहाँ पे ही या सी लगा देना उसके के लिए, या फिर ही लगा दो। मान लो मैंने सी कट कर दिया और यहाँ पे ही लगा दिया, तो ही हैज़ अ नाइस गिफ्ट। ये आप स्ट्रक्चर को अच्छे से ध्यान में रखे होंगे तब आप कर पाएंगे इसको, अदरवाइज़ नो, ओके। और आगे वाले सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। आगे वाला सेंटेंस है कि मुझे यकीन है, यहाँ पे मुझे यकीन है, तो आई एम श्योर ना, ये भी नो एक्शन का केस है। और देखो आगे वाला सेंटेंस दिया है कि यह तथ्य है, तो इट इज़ अ फैक्ट ना, काम नहीं हो रहा है। देखो ये सब नो एक्शन के मतलब कि केसेस हैं और सेंटेंसेस हैं। फिर दिया है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तो दिया है कि आई एम फाइन या फिर आई एम गुड।
फिर बोल रहा है कि मैं इंग्लिश सीखने के लिए एक्साइटेड हूँ, तो आई एम एक्साइटेड टू लर्न इंग्लिश। ये सब देखिए, पहले मैं यहाँ पे देखो, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिखा हूँ ना, फिर प्लस इस वाले सेंटेंस में ना, मैं इंग्लिश सीखने के लिए एक्साइटेड हूँ, तो फिर उसके बाद लिखा है कि इज़ एम आर में से कोई एक लगा दीजिए। मान लो मैं उसको हेल्पिंग वर्ब मान लेता हूँ, मतलब इज़ एम आर में से कोई लगाओ, फिर प्लस अदर्स लिख दो ना। अदर्स यानी कि जो बचा कुचा है ना, यानी कि आई एम एक्साइटेड टू लर्न इंग्लिश। पहले सब्जेक्ट लिखा मैंने, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम लगता है तो एम लगा दिया, फिर उसके बाद जो बचा कुचा था उसको लिख दिया कि एक्साइटेड टू लर्न इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश सीखने के लिए एक्साइटेड है ना। अब आगे वाला सेंटेंस देखते हैं कि वह पढ़ाई करती है। यहाँ पे दिया है कि वह पढ़ाई करती है, तो सी स्टडीज़। देखो यहाँ पे स्टडीज़ क्यों लग गया, क्योंकि देखो ये एक्शन वाला पहला ये जो सेंटेंस है एक्शन वाला है, तो पहले यहाँ पे वह के लिए मैंने सी लगा दिया सब्जेक्ट, फिर वर्ब लगाया है स्टडी। स्टडी में आई ई एस जोड़ दिए, यानी कि ये सिंगुलर बन गया है। चलो मैं आने वाले वीडियोस में बता दूंगा आपको कि एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है, या फिर आई ई एस कहाँ लगता है, तो आपको थोड़ा सा बता दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो 14वां वाला सेंटेंस है कि वह आपको जानती है, ये भी एक्शन वाला केस है, लिखे हो सी, फिर उसके बाद दिया है कि नो में एस जोड़ दिए हो ना, क्योंकि सी सिंगुलर है ना, इसके लिए वर्ब को भी सिंगुलर बना दिए, सी नोज यू। फिर लास्ट वाला सेंटेंस है, देखो यहाँ पे दिया है कि वे क्लास में हमेशा बात करते हैं ना, तो फिर ये भी देखो बात करना भी काम है, दैट मीन्स कि ये एक्शन वाला सेंटेंस है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, दे मैंने लिख दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद ये ऑलवेज मतलब कि वर्ब से पहले लिखा जाता है, तो दे ऑलवेज, फिर वर्ब ला दीजिए आप, दे ऑलवेज टॉक, कहाँ बात करते हैं, इन द क्लास ना। वर्ब पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर सब्जेक्ट के बाद ये हमेशा के लिए मैंने यहाँ पे ऑलवेज लगाया है। तो मान लो अगर ऑलवेज नहीं रहता ना, हमेशा नहीं रहता उसमें ना, तो वे क्लास में बात करते हैं, तो दे टॉक इन द क्लास। यहाँ पे एस या ई एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि टॉक में पहले तो डे प्लूरल है, इसलिए हम लोग टॉक में एस या ई एस नहीं लगाएं। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।